जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ उत्सव मनाने लग गए। इसी आगरा में बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों के बाद इस समाज की सुरक्षा के लिए एक सुंदर तंबू का तैयार किया था। मैं उस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे सोच करके लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इस तंबू का क्या होगा। मैं उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द थे और उसके बाद बस इतना ही कहा था। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपका आभार। और आभार व्यक्त करके बाबा साहब चले गए। मुझे समझने में बहुत समय लगा। पहले बस इतना समझ में आया था कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं, हो सके तो आगे बढ़ाना वरना पीछे मत जाने देना। और हमने पलवल में एक कारवां शुरू कर दिया। फिर पता लगा कि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरे प्रयासों से एक पेटू क्लर्क पैदा हो गया जो अपना पेट तो भरता है लेकिन समाज को भूल गया है। और ये बात जब बाबा साहब कह रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने उन आंखों के आंसुओं को गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हर रोज देखता हूं कि आंसू गिर रहे हैं। और हम बाबा साहब की जयंती पर नृत्य किया नचा करके आनंदित हो रहे हैं। बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए मननी चाहिए थी और हम बाबा साहब की जयंतियों में अपना सम्मान ढूंढने लग गए। जो बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए थी उसमें हम अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। जो आंदोलन पहचान के लिए बनना चाहिए था हम परेशानियां बताने में बीत गए, लग गए। हमें विचारधारा स्थापित करनी थी, हम भवन निर्माणों में लग गए। हमें समाज को संगठित करना था और हम संगठन बनाने में लग गए। हमें जाति तोड़नी थी, हम जाति का महिमा मंडन करने लग गए। हमें सामाजिक परंपराओं को खत्म करना था, उन परंपराओं में हम अपनी प्रतिष्ठा ढूंढने लग गए। आगरा जितना तेज गति से आगे बढ़ता है उतना ही तेज गति से मिशन से दूर भी जाता है। बाबा साहब ने कहा था, इसी आगरा में कहा कि मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, शिक्षा लेने के बाद क्लर्की करने की बजाय, छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय अपने गांवों की ओर जाना और अपने गरीब और निरीह समाज की लोगों की सेवा करना, ताकि अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले अन्याय और शोषण को रोका जा सके। हमें सेवा इसलिए करनी थी कि हम समाज में जो शोषण और अन्याय हो रहा है अज्ञानता के कारण है, उसको रोक सकें। हमें अज्ञानता को खत्म करना था ताकि शोषण रुक जाता, जुल्म रुक जाते, अन्याय रुक जाते। लेकिन हमने अज्ञानतावश उन परंपराओं को इतना बोझिल बना दिया कि शोषण भी बढ़ गया और अन्याय भी बढ़ गया। गुनाहगार वो सारे लोग हैं जो शादियों के नाम पर दावत में जाते हैं, बाराती बनकर के नाचते हैं। घर में शाम को दाल भले ही ना बने लेकिन बच्चे की रिश्ता तो होटल में करते हैं। मैं मना नहीं करता होटल में शादी करने के लिए, लेकिन आप जिनको बुलाते हो वो भी देखते हैं
आपकी हैसियत हो सकती है कि होटल में शादी करने की, लेकिन जिसके आपके निमंत्रण पर जो आया है उसके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि मैं भी अपने बच्चे की शादी कैसे करूंगा, रिश्ता होटल में कैसे करूंगा। समाज कर्जदार होता चला गया, कारोबार चौपट होते चले गए, बाजार की दुकानें, बस्ती के मकान बिकते चले गए, देहात में शोषण बढ़ता चला गया, लेकिन हमें होश नहीं आया और बाबा साहब के आंसुओं की कदर हम कैसे कर सकते थे जब वर्तमान में होती हुई घटनाओं को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब ढूंढने के लिए आए थे आगरा में कोई तंबू का बंबू बन जाए, ढूंढ नहीं पाए। अपनी इच्छा को लेकर के, हसरत को लेकर के बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। हम जयंती तो मनाना जारी रखा, लेकिन तंबू का बंबू ढूंढना भूल गए। क्या था तंबू के बंबू में? जो तंबू हमारी सुरक्षा दे रहा है, शिक्षा की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा, स्वाभिमान की सुरक्षा, हम इस देश के नागरिक हैं इसकी सुरक्षा, हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं इसकी सुरक्षा, वोट का अधिकार, शासन करने का अधिकार, प्रशासन के उच्च से उच्च पद पर जाने का अधिकार, ये सारी सुरक्षा जो है ये बाबा साहब के बनाए तंबू से है। ताली वही बजाएं जो तंबू का बंबू बनने का सोचता, और सोचने से काम नहीं बनेगा। मैं बहुत साफ कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति मेरी बात का बुरा मानता है, क्योंकि अच्छा मानने वाले उनका लगता कुछ नहीं है, वो तो अच्छा कह करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा मानते हैं वो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तंबू का बंबू बनना था। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में कच्चे मकानों की छतें होती थी, उसमें लकड़ी के सैतीर लगे होते थे और उनको साधने के लिए हम बंबू लगाते थे। देहात से है, बात समझ सकते थे। तो बाबा साहब ने जो तंबू बनाया उसके बंबू भी बाबा साहब थे। उस छत को साधने के लिए साइडों में छोटी छोटी डंडियां लगा देते थे ताकि छोटे छोटे बरगे उनके ऊपर आ जाएं, थोड़ा भार वो भी ले ले। मैं ताली बजाने वालों से इतना ही कहता हूं, बंबू भले ना बन सको, वो टेक जरूर बन जाना जिसपे कुछ टिक सके, क्योंकि बंबू पर सारा भार रहता है, जो टेक होती है वो थोड़ा सा सहारा देती है। तो तंबू का बंबू एक सहारा भी है, जो हमें सहारा भी बनना चाहिए। आज 68 साल के बाद हमें समझ में आया कि बाबा साहब की उस बंबू की खोज को हमें जारी रखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब को जवाब दे सकें कि बाबा साहब अब तंबू के बंबू बनने लगे हैं। तो खूब ढूंढने के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला। मुझे नहीं पता कि उसमें सामर्थ्य है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो उस दायित्व को निभा सकता है या नहीं, लेकिन उसके पास हौसला था, हौसला है, जो कम से कम उस ऐसे समय में जब कोई भी बंबू बनने के लिए तैयार नहीं हो, वो खड़ा होने की हिम्मत तो कर रहा है। तो मैंने खूब ढूंढने के बाद जिसको खोजा, मैंने सोचा कि मुझसे बेहतर कौन बंबू हो सकता है। तो मेरी खोज मेरे लिए थी। मैंने सोचा बुद्ध का अनुयायी हूं, घर बार छोड़ चुका हूं, नौकरी से कोई संबंध नहीं, वो भी छूट चुकी है, छोड़ दी है, भिक्षुओं का कोई परिवार नहीं होता,
भिक्षुओं की कोई संपत्ति नहीं होती, धन का संग्रह करना नहीं होता, लक्ष्य को समर्पित होते ही हैं, लौट के कहीं जाना नहीं, खोने की कोई चिंता नहीं। और बंबू में क्या योग्यता चाहिए? बुद्ध अलंकार जी लिख के लाए थे, दे दो मैं पढ़ के बता दूं। मैं भी ये हौसला जब ही कर पाया जब इनका लिखा पढ़ लिया, और अकेले ने नहीं लिखा, राजस्थान के लोग भी लगे, हरियाणा के भी लगे, दिल्ली के भी लगे, उत्तर प्रदेश के भी लगे। इन्होंने लिखा